हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप सभी लोगों के लिए रेलवे की तरफ से एक अपडेट निकल कर आई है और ये अपडेट कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खराब रहने वाली है। और जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उनको ये अपडेट सुनकर ये पता चलेगा कि अगर वो इस बार अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं और इस बार जॉब नहीं ले लेते हैं तो आगे जाकर उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यार सारी चीजों को ध्यान से देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर आया है गोल्डन गुड बाय सेल। ये सेल 24 से 18 फरवरी के बीच चलने वाली है और इस बीच अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास खरीदते हो और वहां पर मेरा कूपन कोड DT10 लगा देते हो तो यहाँ पर आपको 39 रुपीज का ऑफ मिलने वाला है और यही पास आपको 360 रुपीज का मिलने वाला है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी टेक्स्ट बुक गोल्डन नाम से कोई सेल लाता है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं और इस सेल में भी आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ पर आपको 1 साल की जगह 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। 360 रुपीज में आप 18 महीने तक 480 से भी ज्यादा एग्जाम्स के 36,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो यार ये बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट खरीदने का। तो इस पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप जाकर बाय कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा और वो पेपर भी देने जाएंगे और अगर उनकी जॉब लग जाती है तो वो रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं करने वाले, क्योंकि हो सकता है उनकी पहले से जॉब लगी हुई हो या फिर वो उनका टारगेट कोई और एग्जाम हो, वो एसएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एग्जाम देने वाले हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करने वाले, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप एग्जाम देने ना जाएं, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जाओगे उसके बाद ज्वाइन नहीं करोगे तो आप लोग एक सीट खराब कर दोगे और वहीं अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो वो सीट किसी और स्टूडेंट के लिए बच जाएगी और उस सीट पे कोई और स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है और अपने परिवार की स्थिति सही कर सकता है। मैं ये सारी चीजें नहीं बोलने वाला था लेकिन कल मेरे पास ये कमेंट आया जिसमें इस स्टूडेंट ने मुझे ये सारी बातें बोली और यही कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ज्वाइन ही नहीं होना है तो कृपया एग्जाम मत दो। फालतू में आप एग्जाम दोगे, वहां पे कट ऑफ को हाई करोगे, कट ऑफ हाई जाएगी, ऊपर से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आप उस सीट को छोड़ दोगे, वो सीट खराब चल जाएगी। तो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो 2-3 साल से ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके घर की स्थिति सही नहीं है। कृपया करके अगर आपको जॉब की जरूरत नहीं है तो उनके लिए जॉब छोड़ दो। यार एक इंसानियत की बात होती है, मैंने तो आपको यार इंसानियत के नाते बता दिया। अगर आप ये चीज कर सकते हो तो जरूर करो, बाकी यार आपका दिमाग है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अब आते हैं अपनी अपडेट के ऊपर। तो ये नोटिस आप देखिए, ये 2-3 दिन पहले जितने भी जोनल रेलवेज हैं उनके जनरल मैनेजर को भेजा गया है। अब इस नोटिस में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे में बहुत सारी भर्तियां होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो रेलवे में जो आरआरबी जेई और आरआरबी एसएसई की जो भर्तियां होती है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब नवंबर 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आरआरबी जेई और आरआरबी एसएसई की भर्तियां की जाएगी। तो देख लो क्या हाल चल रहा है। रेलवे पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पहले से काम चलता आ रहा है लेकिन अब इसकी डेट बढ़ गई है। तो जो स्टूडेंट कह रहे थे कि आरआरबी जेई की भर्ती कब तक आएगी, तो हो सकता है उनको अब नवंबर तक का वेट करना पड़े, हो सकता है उसके बाद ही भर्तियां आए। और यार ये सारी चीजें ना आगे जाके एनटीपीसी, ग्रुप डी या जितनी भी भर्तियां आती है रेलवे में सब पे अप्लाई होगी और अच्छी तरीके से अप्लाई होगी। ज्यादातर मुझे लगता है कि जो ज्यादातर भर्तियां की जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की जाएंगी, क्योंकि यार सरकार को इससे फायदा है। अगर वो किसी सरकारी आदमी को रखती है तो उसको वहां पे 30 से 35 से 40 हजार सैलरी देनी पड़ती है, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आराम से 15 से 20 हजार पे काम हो जाता है, कई बार तो इससे भी कम पे हो जाता है। तो यार जितने भी स्टूडेंट्स ने एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म भरा है ना, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस बार पढ़ाई कर लो और नौकरी ले लो। आगे जाके वैकेंसीज डिक्रीज ही होंगी, कंपटीशन इंक्रीज ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंपटीशन लो हो जाए और वैकेंसीज भी ज्यादा आने लग जाए। अभी से ये हाल है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्तियां हो रही है, तो आगे जाके क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हो। और मैंने तो आपको बताया है कि इस बार आपका इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि 3 साल से यार एग्जाम नहीं हुआ है ना, तो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हैं। कुछ ने तैयारी छोड़ दी है, कुछ अपने बिजनेस में लग चुके हैं, कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं।
तो यार आपके पास मौका है, अगर आप लगातार तैयारी करते आ रहे हो तो इस एग्जाम को अच्छे से दो। और मैं तो ये कहता हूँ इस टाइम पर आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, क्योंकि यार नई वैकेंसीज आपको कब देखने को मिलेगी कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था कि रेलवे में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उसके आधे भी भर्ती नहीं हो रहे हैं। अब ये आर्टिकल तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन यार जितने भी लोग रिटायर हो जा रहे हैं उनके बाद जो पद बच रहे हैं, क्या भरोसा कि उसके लिए भर्ती निकाली ही जाएगी? क्या पता रेलवे काम चलाता रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर रखता रहे, काम कराता रहे, जब तक खींच सकता है रेलवे भी खींचेगा। तभी तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अभी मौका है, अभी पढ़ लो। आप लोगों ने तो फॉर्म भी भर चुके हो ना, अब तो आपको सिर्फ एग्जाम देना है। अब सोचो, जो आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी का इन्होंने नोटिस निकाला है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भर्तियां होंगी वो नवंबर 2022 तक उसकी डेट कर दी गई है। तो अब देखो चांसेस हैं कि इसके बाद ही भर्ती आएगी, और तब तक तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो जनरल कैटेगरी के हैं जिनकी एज खत्म हो चुकी होगी। अब जो एसटी एससी वाले हैं उनको तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन जनरल वाले को नहीं मिल पाता। और कई तो एसटी एससी वाले भी ऐसे होंगे जिनकी एज पूरी खत्म हो जाएगी। तो देखो ना आगे जाके कितनी मुश्किलें आने वाली है। तो यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बार पूरी जान लगा दो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो और इस एग्जाम को पास कर लो, ग्रुप डी को। एक नौकरी पालो, उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।